हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बोधिसत्व जी के क्लासेस में स्वागत है। और आज फिर से मैंने और कल जो मैंने पॉलिटी पार्ट 1 पढ़ाया था, अभी 1858 से 1773 से 1858 और 1858 से 1947 तक जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है मैं उसको बता रहा हूँ। और कल तक मैंने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बताया था। क्या बताया था? 1784 तक पिट्स इंडिया एक्ट। कल बताया था हमने 1773 का एक्ट 1773, उसमें क्या हुआ था। फिर 1781, 1784, 1786, 1793। और आज मैं बताऊंगा चार्टर एक्ट 1813, मतलब चार्टर एक्ट 1813। और तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पॉलिटी को अच्छी तरह से समझें और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हैं एग्ज़ाम रिलेटेड, वो मैं कराऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? चार्टर एक्ट 1813। इसे शुरू किया जाए तो सबसे पहले इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चार्टर एक्ट के कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। और इस कानून ने चाय के व्यापार, इस कानून ने 1813 का एक जो एक्ट आया चार्टर एक्ट, इस एक्ट के तहत चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को, कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। मतलब चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा, बाकी सभी व्यापार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। दूसरे नंबर पे इस कानून ने ईसाई मिशनरियों, जो भी ईसाई पादरी थे, उनको भारत आने की अनुमति मिली। इसमें क्या हुआ कि ईसाई मिशनरी जो ईसाई पादरी थे, उनको भारत आने की अनुमति मिली। तीसरा था कि इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में, भारत में जो भी ब्रिटिश इलाका था, उसमें पश्चिमी शिक्षा मतलब वेस्टर्न एजुकेशन का प्रचार प्रसार मैंने फैलाने का व्यवस्था किया गया। मतलब जो भी पश्चिमी शिक्षा है भारत में, ब्रिटिश इलाका जो भी है वहाँ भी पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। चौथे नंबर पे इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के अधिकृत किया और कर भुगतान नहीं करने पर दंड की व्यवस्था की। मतलब कर लगाने का व्यवस्था इसमें किया गया। फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट के तहत ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इसके तहत क्या हुआ कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। मतलब जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था वो अब क्या कर दिया 1833 के एक्ट के तहत कि भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां इसमें निहित थी। ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। और जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, प्रथम गवर्नर जनरल बने, वो कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। और इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद और रोजगार का हासिल करने के लिए वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। फिर आता है चौथे नंबर पे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक निकाय के रूप में जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया और अब यह प्रशासनिक निकाय बन गया। मतलब ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो था वो पहले व्यापार करने का निकाय था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया? प्रशासनिक निकाय भी बना दिया गया। क्या कर दिया? प्रशासनिक निकाय भी बना दिया। फिर आता है 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 का चार्टर एक्ट जो आता है उसके तहत इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। क्या किया इसने कि गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। दूसरे नंबर पर इस अधिनियम ने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। फिर इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। 1853 के तहत इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। इसमें स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसमें क्या था? इसमें यह नियम था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जाएगा। अब आता है ताज का शासन, मतलब ब्रिटिश क्राउन का शासन। वो आता है 1858 से 1947। ये था 1773 से 1853 तक का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। अब आता है ताज का शासन ब्रिटिश सरकार के तहत।
हुआ था 1858 से 1947। तो इसमें इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1858 का जो भारत सरकार का नियम था, तो इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया और इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। इसमें क्या किया गया कि इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया और इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। क्या किया? इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियों ब्रिटिश शासक को हस्तांतरित कर दिया। और इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी कि इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के दिन चला गया। इसके तहत क्या हुआ कि भारत का जो शासन था वो सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया और गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल जो बने पहले विलियम बेंटिंग, तो 1858 के तहत इसमें क्या कर दिया कि भारत का वायसराय कर दिया और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्डों और निदेशक कोर्ट समाप्त कर दिया और भारत में द्वैत शासन प्रणाली को भी समाप्त कर दिया। 1858 के तहत क्या कर दिया? भारत में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया और जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। मतलब एक भारत के राज्य सचिव का इसमें सृजन किया, लेकिन यह जो सचिव था वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। तो आज मैंने बताया दोस्तों 1813 से 1858 तक का चार्टर एक्ट, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इस एक्ट को अच्छी तरह समझे। इससे रिलेवेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है और इसको आप लोग अच्छी तरह से सुने, समझें और एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में अच्छी तरह से वीडियो को सुने, समझें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।